नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का आवर्त सारणी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम पढ़ाएंगे आवर्त सारणी। इसमें आएगा डुबी राइनर त्रिक नियम। ये क्या होता है? बीच के तत्वों को परमाणु भार से दो तत्व के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है और परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में रखने पड़ते हैं। उसे हम लोग डुबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। कब हुआ था? तो 1817 में। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। जब दो तत्वों के उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे हम लोग 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों की क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित किया और प्रत्येक पंक्ति में 7 तत्व होते हैं। ठीक है, 1865 में किया गया था संकेतों के स्वर पर। ठीक है, याद रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे यह नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए सही था। यह नियम निम्न कारणों से विफल रहा। यह केवल कैल्शियम तक लागू था। दुर्लभ गैसों की खोज ये समान रासायनिक गुणों वाला 8वां नहीं बल्कि 9वां तत्व था। ठीक है, आइए हम इसके बाद हम समझेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक तो क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं। जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना मैं बताऊंगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1959 में डोमिरी मेंडलीव द्वारा बनाई गई थी। मेंडलीव एक रूसी रसायनज्ञ आविष्कारक थे। ठीक है, मेंडलीव ने उस समय 73 तत्वों को ज्ञात किया था। उनके बदले सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, VVI है, ये हमेशा पूछता है कि मेंडलीव ने उस समय कितने तत्वों का ज्ञात किया था तो 63। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसने तालिका को 8 और सारणी में 7 विभाजित किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, VVI है। ठीक है, उन्होंने बताया कि तत्व के गुण और परमाणु द्रव्यमान से आवधिक रूप से संबंधित थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोष। एक एक चीज को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोष आ रहा है। हाइड्रोजन की उपस्थिति परमाणु भार का बढ़ता क्रम व्यवस्थित नहीं था। एक ही समूह के कुछ तत्व अपने गुणों से भिन्न थे। ठीक है, लेथनाइट और एक्टिनाइट्स को तालिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आ रहा है मेंडलीव की भविष्यवाणी की सूची। एल्युमिनियम में होता है 68, बोरान में होता है 44 और सिलिकॉन में होता है 72। अब हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसका खोज हेनरी मोजले 1913 में किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की परमाणु संख्या के आरोही क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आते हैं। अब हम समझेंगे पहला समूह हाइड्रोजन 1A समूह में आता है। समूह 15, समूह 16 और समूह 17। ठीक है, पहला समूह में 15 समूह आता है, 16 समूह आता है, 17 समूह आता है। इसमें कौन कौन आता है? पेक्टोजेन, फिर क्लेक्टोजेन। ठीक है, इसमें आएगा हैलोजन। ठीक है दोस्तों, क्लेक्टोगेन आएगा। ठीक है, अब पैक्टोगेन आएगा। ठीक है, सबका अलग अलग समूह है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है परमाणु द्रव्यमान। इसका होता है मान Z। ठीक है, सम और विषम 2 होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान 2J होता है और 2Z+1 होता है। ठीक है, अपवाद ये होता है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब अरे लेथनाइट ये 57 से 70 होता है। पीरियड इसका 6 होता है और 89 से 102 होता है। पीरियड इसका 7 होता है। आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में रुझान परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगी, दाएं से बाएं जाने पर घटेगा। विद्युत ऋणात्मक नीचे जाने पर घटेगी। विद्युत गुण क्या होता है? नीचे जाने में बढ़ेगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पे विकर्ण संबंध यह पाया जाता है कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से अगले समूह के तत्वों को समानता रखते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। अब है मंडीवेलियम 101 होता है, स्ट्रोंगियम 106 होता है, लिथियम परमाणु 117 होता है। ठीक है, अब है समूह 3 से 12 तत्वों के डी ब्लॉक होता है। ठीक है, इसका एफ ब्लॉक होता है। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या इतना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पीबीआई याद रखिएगा। ठीक है, सीसी की परमाणु संख्या 82 होता है। ठीक है, फ्रांसियम की इसका 87 होते हैं, गैल्शियम के 31, क्रोमियम के 24, सल्फर के 16। अब है सोडियम के बाईं तरफ होता है, बोरान के 3 गो होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते। तो दोस्तों आज आप लोग का केमिस्ट्री की क्लास समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, एक एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव लिख कर आऊँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।